Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 14.1 question number 5. If probability of E equal to 0.05, what is the probability of not E? ये small question है, इसका solution है. We know that probability of E plus probability of not E equal to 1. ये एक relation है, ये हमने introduction में discuss किया है. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ये फाइंड आउट करना है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ये राइट साइड पे जाएगा, बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. इन दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जो वैल्यू है 0.05 गिवन है, ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे रिलेशन में. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है 0.05. 1 में से 0.05 माइनस करेंगे, माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 0.95. तो हमने फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट इज इक्वल टू 0.95. ये आंसर है इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं. इसमें स्टेटमेंट है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. सेकेंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. एक बैग है, बैग में कैंडीज हैं और इसमें से हमने बिना देखे कैंडीज को निकालना है. और इस बैग के अंदर कौन सी कैंडीज है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज है ही नहीं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी से रिलेटेड. तो हमारा जो रीजन है, देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग. बैग में कोई भी ऑरेंज कलर फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या आएगी? जब बैग के अंदर, ये बैग है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. तो ये जो केस है ये इम्पॉसिबल इवेंट का केस है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के लिए ऑल आर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग. जो हमें बैग गिवन है उसमें कौन सी कैंडीज है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज. तो हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की. तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज के? तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी. जब हम इसमें से पिक आउट करेंगे कैंडीज, तो लेमन है, कोई भी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हम पिक आउट कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ इवेंट जो होते हैं इनको हम कहते हैं श्योर इवेंट्स. नेक्स्ट इसी का 7th क्वेश्चन है 14.1 का, वी विल डिस्कस हियर. It is given that in a group of 3 students, probability of 2 students not having same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट में गिवन है 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे. और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बर्थडे जो है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उनका बर्थडे सेम नहीं होता. उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमें 0.992 गिवन है. तो इट इज गिवन दैट 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इनकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, उनका बर्थडे सेम हो. इसके लिए हम 1 में से माइनस कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. वी नो दैट रिलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1. यही रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं. हमने निकालना 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फाइंड आउट करना है. नॉट ई का जो केस है 1 में से माइनस करेंगे. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 1 माइनस, तो ये जो वैल्यू हमें गिवन है 0.992 गिवन है. 1 में से ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू है ये आएगी 0.008. इट इज अवर आंसर. यही हमें फाइंड आउट करना था. इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस 3 क्वेश्चन 5th, 6th एंड 7th. होप यू अंडरस्टूड वेल. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.